किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपका वेरीफाई हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि स्टेटस आपका चेक हो रहा है और अभी तक आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके हाल फिलहाल में फॉर्म अप्रूवल हुआ है, उन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका 2020 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है या 2021 में हो गया है, 2022 में फॉर्म अप्रूवल तो हो गया है, उन्हें अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जिन किसान भाई को 2020 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 24,000 से 26,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा, और जिन किसान भाई का यहाँ पे फॉर्म जनवरी या फरवरी में वेरीफाई हो गया है तो उन किसान भाई को यहाँ पे 6,000 रुपए की किस्त मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। स्टेटस लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में नाउ योर स्टेटस पे ओके करने के बाद में यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपका स्टेटस जो होता है वो लॉगिन हो जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। स्टेटस लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और इनका जो फॉर्म अप्रूवल डेट है वो मिल जाता है। अब इनका जो फॉर्म अप्रूवल 2020 में हुआ है, 2020 में से इन्हें अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, यानी कि इन किसान भाई को 4 साल हो चुके हैं और 4 साल के जो रुपए बनते हैं इनके 24,000 रुपए बनते हैं और 24,000 की जो किस्त होती है वो इन्हें एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। यदि आपको जो अप्रूवल डेट होती है आपको 2020 आ रहा है, 2021 आ रहा है, 2022 आ रहा है, 2023 आ रहा है, 2024 आ रहा है और आपको अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। दोस्तों इन किसान भाई का जो नेम है वो छतरी है और छतरी जी का अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है। आप देख सकते हैं इनके एलिजिबिलिटी भी सब कुछ यहाँ से ओके आ रहा है। तो ऐसा क्या है इनके स्टेटस में जो इन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों काफी किसान भाई नए होते हैं जो उन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है या दोस्तों उनका फॉर्म अप्रूवल होने जा रहा है, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे देख लें कि हमारे फॉर्म अप्रूवल होने के बाद में हमें क्या समस्या आ सकती है और उसकी वजह से हमें पैसा क्यों नहीं मिल सकता है। दोस्तों यहाँ से फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लिया है, आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। हालांकि दोस्तों यह किसान भाई पात्र हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं, फिर भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। यदि दोस्तों आप पात्र होते हैं तो आपको यहाँ पे 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, 1, 2, और अपात्र किसान के भाई के यहाँ पे 3 कॉलम नजर आ जाते हैं, इफ एनी आ जाता है। अब जिस किसान भाई का इफ एनी आता है उन किसान भाई को पैसा नहीं मिलता है। अब हालांकि इन किसान भाई इफ एनी नहीं आया है, एक पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान है, फिर भी इन्हें पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको यहाँ जान लेना है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं मिलता है, हमारे फॉर्म में ऐसी क्या त्रुटि हो जाती है उस वजह से पैसा नहीं मिलता है। पैसा ना मिलने के निम्न कारण होते हैं। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी मैन होता है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं या अपात्र किसान हैं। यदि आपका एलिजिबिलिटी ठीक आ रहा है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हुए दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में आपका मैसेज क्या शो कर रहा है, पेमेंट स्टेटस होता है, रीजन फॉर फेल ट्रांजेक्शन होता है, पेमेंट आधार होता है, तो आपको यहाँ पे नजर डाल लेना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी पे दोस्तों, ठीक है, फिर हम आएंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में, पेमेंट में दोस्तों, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपको विशेष ध्यान कर लेना है, जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपको यहाँ पे लैंड शीटिंग होता है मैन दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंड शीटिंग का देख लेना है, जो आपका लैंड शीटिंग का सत्यापन होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो नए किसान भाई हैं यदि उनका लैंड शीटिंग यहाँ पे ओके आता है तो उनका जमीन का सत्यापन हो चुका है और उनका जो रिकॉर्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। और दूसरी बात होती है उनका आधार कार्ड शीटिंग यस आना चाहिए दोस्तों। नए किसान भाई जो होते हैं जिनका फॉर्म हाल फिलहाल में अप्रूवल होता है तो उनका आधार कार्ड शीटिंग की समस्या आती है। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका 5 मंथ चलता है, 1 मंथ चलता है, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं 5 दिन या 10 दिन में उनका आधार कार्ड शीटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। वो किसान भाई अपने बैंक से लेन देन करते हैं इसलिए उनका आधार कार्ड शीटिंग यहाँ पे अपडेट हो जाता है। यदि बाई चांस आपका आधार कार्ड शीटिंग यहाँ पे नो आता है तो उसके लिए जो आपका बैंक है उसमें आपको जाना है, उसमें आधार कार्ड को लिंक करा देना है, डीबीडी को एक्टिव करा देना, उसके बाद में आपका यहाँ पे सीटिंग हो जाएगा। यदि बाई चांस सीटिंग नहीं होता है तो उसके बाद में अपना न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे डीबीडी के माध्यम से, तो उसके बाद में आपका यहाँ पे आधार कार्ड सीटिंग अपडेट हो
हो जाएगा। किसान भाई होते हैं जिनका ई-केवाईसी नो होता है, तो वो किसान भाई ऐसे होते हैं जिन किसान भाई ने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करा दिया है, उसके बाद में आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करा दिया है, नाम का करेक्शन कराया है, पिताजी का नेम कराया है या गांव का एड्रेस चेंज कराया है, तो उनका ई-केवाईसी नो हो जाता है। तो पीएम किसान पोर्टल से अपना ई-केवाईसी अपडेट कर लेंगे तो अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि को जो पैसा होता है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे उन्हें मिल जाता है। दोस्तों यह 3 कमी होती है जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलने देती हैं। अब उसके बाद में आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में देखना है। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में हमें क्या देखना है, तो उसके बाद में आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में देख लेना है। आपका F2% यस आ रहा है, नो आ रहा है, और आपका यहाँ पे जो पेमेंट मोड है वो आपका आधार आना चाहिए, और पेमेंट स्टेटस में किसी प्रकार का स्टॉप नहीं आना चाहिए। इन किसान भाई का हम आपको बताते हैं, इन किसान भाई का स्टॉप पेमेंट चल रहा था, इन किसान भाई ने अपना फॉर्म का सुधार करा लिया है। अब फॉर्म का सुधार करने के बाद में इन किसान भाई को अभी एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे किसान भाई का जो 18वें इंस्टॉलमेंट पे पैसा डलेगा, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, यानी कि इन्हें 24,000 रुपए इनके खाते में सीधे अकाउंट में आएंगे। यदि आपको 2020 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है और आपको अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे 24,000 रुपए मिलेंगे। यदि दोस्तों आपको 2021 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है तो आपको यहाँ पे 18,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो आपकी 18वीं जो इंस्टॉलमेंट डलेगी तो आपको यहाँ पे 18,000 रुपए आपके सीधे अकाउंट में आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपका फॉर्म 2022 में अप्रूवल हो गया है और 2022 के आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे 2022 से आपको यहाँ पे 12,000 रुपए की किस्त मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों आपको 2022 के बाद में आपको 2023 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है और आपको अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 6,000 रुपए से आपको 10,000 रुपए के बीच में मिलेगा दोस्तों इंस्टॉलमेंट का पैसा दोस्तों, ठीक है। यदि आपने अपने फॉर्म का सुधार करा लिया है, फॉर्म का अपडेट हो गया है तब दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपका 2024 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है और आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 4,000 रुपए की किस्त 100% मिल जाएगी, वो भी 18वें इंस्टॉलमेंट पे दोस्तों। आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो आपको ब्लैंक आना चाहिए, इस प्रकार का आना चाहिए दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं कि इनका ब्लैंक आ रहा है, डॉट डॉट बन के आ रहा है, और आपको यहाँ पे आधार कार्ड शीटिंग आ रहा है। आपको इस प्रकार का स्टेटस आना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ किसान भाई की गलती होती है, यहाँ पे पेमेंट स्टॉप होता है। अब जिन किसान भाई का पेमेंट स्टॉप होता है वो या तहसील से ठीक करा सकते हैं या कृषि विभाग से ठीक करा सकते हैं। यदि आप कृषि विभाग से ठीक कराते हैं तभी आपका ठीक होगा, या तहसील से करा देंगे तब भी आपका ठीक हो जाएगा। यदि आप घर बैठे ही इससे सोचते हैं कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म ठीक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, और आपको कभी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो आपका F2% नो आ रहा है, तो आपका जो F2% नो होता है वो आपका स्टेटस की वजह से होता है। यदि आपका एलिजिबिलिटी ठीक है, सब कुछ तीनों कॉलम यहाँ पे यस आ रहा है, किसी प्रकार की यहाँ पे त्रुटि नहीं आ रही। रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन में देखते हैं दोस्तों, कुछ किसान भाई का लैंड शीटिंग नॉट अपलोडेड आता है, या आधार कार्ड शीटिंग आता है, ई-केवाईसी नॉट कंप्लीट आता है, अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आता है, उन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों यदि बाई चांस किसी प्रकार की भी त्रुटि आती है तो उस चीज को आपको नोटिस करना, उस चीज को आपको संशोधन करा लेना, उस फॉर्म को आपको संशोधन करा लेंगे तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे लैंड शीटिंग का सत्यापन कैसे करते हैं, और जिन किसान भाई का आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है उसका सत्यापन कैसे करते हैं, ई-केवाईसी का सत्यापन और लाइव प्रूफ के साथ में बताएंगे कि तीनों कॉलम का सत्यापन कैसे करते हैं और तीनों कॉलम आपका यस कैसे होता है, और एलिजिबिलिटी ठीक होने के बाद में आपको कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा कितने दिन में मिल जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।